हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 33 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह जो टेस्ट है यह यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा और रेलवे और बिहार पुलिस का सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेट को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर न भूलें। तो ये हम लोग आज टेस्ट नंबर 33 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है सोवियत गणराज्य जिसे यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया है। देखिए यूएसएसआर ये रूस का ही नाम है, जो पहले रूस के साथ बहुत सारे और देश का जुड़ा हुआ था, उसी को संयुक्त रूप से यूएसएसआर कहा जाता था। तो यूएसएसआर से सबसे पहले लिथुआनिया जो अलग हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा लिथुआनिया, यही सबसे पहले इस संगठन से अलग हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ का गृह मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता, बिल्कुल गलत है, यह अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री सभी आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है, सभी परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसमें से न तो एक और न ही दो सही है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कब किया था? भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह 1806 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये देखते हुए 1857 को आंसर को क्लिक करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, सही हो जाएगा 1806। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? यह जो है वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। एक नंबर सही है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें कहा गया कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? आइए ऑप्शन को देखते हैं कि यह नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम बिल्कुल सही है। जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें जो पारित किया गया पहला अधिनियम था वह नारी शक्ति वंदना अधिनियम ही है, और यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत पारित किया गया, तो 2 नंबर भी सही है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, यह गलत है। इसमें 33% आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। पुदुचेरी विधानसभा में लागू नहीं किया गया, यह भी सही है। नारी शक्ति वंदना को पुदुचेरी विधानसभा में लागू नहीं किया गया, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, यह कथन गलत है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली यह ब्रिटेन के देश से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। 2 नंबर सही है, सॉरी 3 नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन 3 सही है, ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? यानी संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण कौन नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा तथा राज्य का अस्तित्व खत्म। लोकसभा और राज्यसभा के अस्तित्व को खत्म। तो जब ये दोनों ही खत्म हो जाएगा तो संघात्मक शासन प्रणाली रहेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया? 18वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब से हरियाणा को अलग करके हरियाणा का निर्माण किया गया, तो ऑप्शन 3 सही है, 18वां। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व की यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो रंग और उसके मध्य चक्र का वर्णन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, तो ऑप्शन 2 सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन 2 सही है, हमेशा सीधा। निम्नलिखित में कौन सा बातें डार्विनवाद के सिद्धांत पर नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत यह डार्विनवाद के लक्षणों या सिद्धांतों का वर्णन नहीं करता है। बाकी आपका विभिन्नता की सर्वव्यापता, योग्यतम की जीविता और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये तीनों है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, तो इसके ढाल यानी स्लोप से क्या ज्ञात कर सकते हैं? जब विस्थापन और समय दिया गया है तो उससे हम सिर्फ चाल ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आप इस तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक तरह से विस्थापन भी दूरी होता है, तो जब दूरी और समय दे दिया गया है तो हम सिर्फ चाल को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा चाल। आइए 14 नंबर है। इसमें कहा गया कि किसी पिंड का वेग 3 गुना करने पर उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? तो जब पिंड के वेग को 3 गुना कर दिया जाएगा तो उस पर लगने वाला वेग 9 गुना हो जाएगा।
4 नंबर सही है 9 गुनी। मेथिल एल्कोहल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? मेथिल एल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर सही है भाप आसवन विधि। एनीमिस या अरक्ता रोग ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? यानी अरक्ता मतलब कि रक्त की कमी, खून की कमी, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो रेडियो सक्रियता लोहा का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर सही है। कैल्शियम प्लस प्लस का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 18 होता है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए, क्षार फिनेप्थेलीन को किस रंग में परिवर्तित करता है? जो क्षार जो है वह फिनेप्थेलीन को किस रंग में चेंज करता है, परिवर्तित करता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, गुलाबी में इसको परिवर्तित कर देता है। 19 नंबर है, गैल्वेनीकरण में किस धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है? तो इसमें लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, तो 2 नंबर सही है। 20 नंबर देखिएगा कि एजुराइट किस धातु का अयस्क है? एजुराइट कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि एजुराइट कॉपर का अयस्क है। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैवर विधि और बर्कलैंड आइड विधि दोनों के द्वारा किया जाता है। सीमेंट के संगठन में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? सीमेंट के संगठन में सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? यानी आश्रय यानी जीवन का अधिकार या रहने का अधिकार किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता का बात कहा गया और इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का बात कहा गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। आगे देखिए 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान का निहित है? तो यह जो है कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा, इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में किया गया, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित राज्य में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में अभी तक कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ना तो त्रिस्तरीय है, ना 2 स्तरीय, ना 4 स्तरीय, तो ऑप्शन ए सही है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में प्रावधान है किसका? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। 4 नंबर सही है। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसके समक्ष? तो बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष रखता है। 2 नंबर सही हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें राज्यसभा के सभापति इस समिति में शामिल नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो इसका कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह शामिल नहीं होता है। और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का विपक्ष का नेता जो अभी वर्तमान में राहुल गांधी है, और केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों शामिल होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समक्ष पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव ही महान्यायवादी के समक्ष पद धारण करता है। रूब अल खाले मरुस्थल किस देश में है? यह मरुस्थल सऊदी अरब में है। 3 नंबर सही हो जाएगा सऊदी अरब। न्यामगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आजकल नया नया पहाड़ी जो आ रहा है, जो पहले बुक में नहीं था, तो इस सबको याद रखिएगा कि न्यामगिरी पहाड़ी ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन ए सही है, ओडिशा। और एक और पहाड़ी जो आजकल काफी चर्चा में है करेंट अफेयर के दृष्टि से, कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस राज्य में और कहां पे है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार की गया में है, और ये करेंट अफेयर पर भी आजकल आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के प्रमुख नदी द्रोणी का सही घटते क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा जो नदी द्रोणी है वह गंगा का है, उसके बाद सिंधु का, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, तब महानदी आता है। तो इस क्रम को बहुत याद रखिएगा, बीच से कैसे भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन 2 महासागरों के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर माप कर मानसून के तीव्रता के पूर्वानुमान लगाया जाता है? मानसून के तीव्रता के पूर्वानुमान प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच माप कर किया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? यानी मिट्टी अपरदन का कौन सा विकल्प कारण नहीं है? तो झूम कृषि, भूस्खलन, निर्वाणीकरण या पलवार या म्लीचिंग, इन चारों में से कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
पलवार या मिलीचिंग या मृदा अपरदन के कारण नहीं है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया है? इसको 2004 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी को यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में है। निम्नलिखित में से किस परियोजना को भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टिहरी बांध परियोजना को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, भारत के सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आ जाएगा कर्नाटक, उसके बाद होगा आपका तेलंगाना, फिर आ जाएगा राजस्थान, तमिलनाडु और लास्ट में आंध्र प्रदेश। 3 नंबर सही है। 3, 4, 2, 5, 1। कोंकण रेलवे की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? कोंकण रेलवे का सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही है। कोंकण रेलवे का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में, केरल में नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.6%। मैठी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मैठी जनजाति मणिपुर में निवास करता है। 4 नंबर सही हो जाएगा मणिपुर। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कावला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा तेलंगाना। लावनी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध महाराष्ट्र से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि लावनी और तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का है। बोगाज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है? बोगाज कोई अभिलेख में वरुण का उल्लेख नहीं किया गया। ये नंबर सही हो जाएगा। बोगाज कोई में इंद्र, अग्नि और नासत्य का उल्लेख है, वहीं वरुण का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए 45 नंबर देखते हैं। युद्ध भूमि से बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अश्वक। और यह जो क्वेश्चन ये 2 बार आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन रिपीट करता है और जो नया है उसको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वक। अश्वक सही आंसर है। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके मध्य दुख से निरोध का उपाय बताया गया है? तो 4 आर्य सत्य से आपके दुख का निरोध मार्ग बताया गया है। ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूमिदेई अभिलेख का संबंध प्रशासन नहीं था। गुप्त काल में महाबलाधिकृत क्या होता था? महाबलाधिकृत सेनापति होता था। 3 नंबर सही है सेनापति। 49 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय नहीं हुआ था? तो अगर आप इसका ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं भी पता है तो भी आपको इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे देखिए, फतुहात आलमगीरी, बादशाहनामा या पदना बादशाहनामा। तो आलमगीर देखिए, यहाँ पर आलमगीरी किसको कहते थे? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। तो आप यहाँ से भी इसको आंसर लगा सकते हैं। फतुहात आलमगीरी यह औरंगजेब के शासन काल में ही था, तो इसलिए ये शाहजहां के काल में नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। तो कभी कभी आप ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा तो आंसर मिल जाएगा। किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। 2 नंबर सही है। दुरई सराय का संधि का संबंध किससे है? दुरई सराय संधि का संबंध मराठा साम्राज्य से है। 4 नंबर सही है मराठा साम्राज्य। सेरेजेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेरेजेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। 2 नंबर सही है ऑस्ट्रिया और प्रसा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान अंग्रेजों कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ? तो पहला विभाजन कब हुआ? सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहली बार कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ था और 1916 में इसका मिलाप हो गया था, मेल हो गया था। फिर जाकर के दूसरी बार इसका विभाजन 1918 में हुआ। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1918 तो 2 बार दिया गया है। तो एक अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ था और इसका विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में हुआ था। तो यहीं पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। वो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए 1918 में 2 जगह हुआ था, एक सिंपल जो हुआ था जो समान तरह से होता और दूसरा विशेष अधिवेशन। तो इसको याद रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह जो 18 से 23 फरवरी के बीच में हुआ था 1946 में, तो इसको आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता के द्वारा दिया गया था? तो शाही नौसेना सैनिकों को आत्मसमर्पण का सलाह मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल दोनों के द्वारा दिया गया था। तो 4 नंबर सही है मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल दोनों। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी
गई तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी व्यवस्था किया गया था। तो यह पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के तहत रखा गया। ऑप्शन ए सही है। आगे 56 नंबर की त्रिभुजाकार ठोस में गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होता है? तो इसमें माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ऑप्शन ए सही है। आसंजक बल किसके किसके बीच लगता है? तो आसंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं, और जो दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य बल लगता है उसे आसंजक बल कहते हैं। और एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपक जाता है वो आसंजक बल के कारण ही। तो ऑप्शन 2 सही है। या फिर अगर पानी प्रखनली को भिगो देता है तो वह आसंजक बल के कारण ही भिगोता है। ध्वनि की चाल गैस के घनत्व अथवा अनुभार के क्या होता है? यह घनत्व और अनुभार के वर्ग के वर्ग का अनुपाती होता है। 3 नंबर सही है। वर्गमूल के वैध का अनुपाती। आगे देखिए 59 नंबर है कि निम्नलिखित में किससे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का व्याख्या नहीं होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश का व्यक्तीकरण, ये तीनों से विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत व्याख्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित नहीं है? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से किस वैज्ञानिक का संबंध नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का संबंध नहीं है। ओम के नियम के अनुसार कौन सी राशि स्थिर होता है? ओम के नियम के अनुसार ताप स्थिर रहता है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रिकेट। पत्तियों का विकास किससे हुआ है? पत्तियों का विकास शीर्ष विभाजोत्तक उत्तक से होता है। पत्तियां जब ऊपर की ओर होती है तो इसका विकास भी शीर्ष विभाजोत्तक उत्तक से हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। पार्श्व विभाजोत्तक से मोटाई बढ़ता है। आगे देखिए 64 नंबर है कि अर्थराइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? अर्थराइटिस रोग का संबंध हड्डियों से। सीमेन के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सीमेन के निर्माण के लिए प्रोटेस्ट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राणु, ये तीनों उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन विकल्प विषम है? तो इसमें से समुद्री खीरा विषम है। 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ई कोलाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 68 नंबर है कि दुबला हौली प्रथा का संबंध किससे है? दुबला हौली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरों से है। बंधुआ मजदूरों से है। निम्नलिखित में किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है? तो इन चारों में से तारकेश्वर आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है। दलित सुधार से नहीं है। आगे देखिए 70 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? इन चारों में से जो है किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ। यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड का उद्देश्य नहीं था। बाकी आपका मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, यह केरल में ही था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर के 1921 तक था। तो मोपला विद्रोह भी इसी काल में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में चेम्सफोर्ड के काल में हुआ। तो ये दोनों संबंध रखता है। बाकी ऑप्शन ए गलत है। आगे देखिए 71 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? सोम प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही है। समाचार दर्पण के संस्थापक मार्समैन और विलियम वर्ड था। तो ये बिल्कुल गलत है। स्वदेश मित्रम के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो इसका संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर है। स्वदेश मित्रम के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर है। बंग दर्शन के संस्थापक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसमें से ऑप्शन ए का मिलान सही था, बाकी सभी का गलत है। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक थे नारायण पंडित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, नारायण पंडित। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी है। 2 नंबर सही है। भारत के मंदिर से संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? नागर शैली किसको कहते हैं? तो नागर शैली यह उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? सिंधु भैरवी, यह कर्नाटक संगीत का एक राग है। 2 नंबर सही है, सिंधु भैरवी। निम्नलिखित में किस पर्यावरण संगठक ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया है? साफ समुद्र अभियान का शुरुआत UN एनवायरमेंट के द्वारा किया गया। 3 नंबर सही है, UN एनवायरमेंट। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कौन है? आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक E.P. ओडम है। 3 नंबर सही है, E.P. ओडम। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को 2008 में लागू किया गया था। एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर।
4 नंबर सही है। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किस देश से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है? तो यह जो है रूस से प्राप्त किया है। 4 नंबर सही हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है? तो सबसे पहला डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के.एस. कृष्णन को दिया गया है। 2 नंबर सही है, के.एस. कृष्णन। मराठी भाषा में भागवत गीता की पहले विस्तृत टीका किसके द्वारा लिखा गया? तो यह ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। 4 नंबर सही है, ज्ञानेश्वर। आगे देखिए 84 नंबर में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का पहला बैठक 1962 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 2 नंबर सही है, 1962। निम्नलिखित में कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला 86 नंबर की अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। 3 नंबर सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को IMF का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। 1 नंबर सही है। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ऑप्शन डी सही है, यही सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा जलौटी है। जलौटी है। आरक्षित मुद्रा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा को M0 से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, M0। पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक कौन है? तो भारतीय के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। 3 नंबर सही था, पंजाब नेशनल बैंक। करेंसी तिजोरियों या चलन मुद्रा तिजोरी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह RBI, SBI या सभी व्यावसायिक बैंक, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कौन कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकता है? निजी कंपनी और कंपनी संघ, ये दोनों जो है यह कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर में कहा गया कि राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष PC महालनोबिस है। ऑप्शन ए सही है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा रोजगार उपलब्धता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह वेवरेज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की राजकोषीय घाटे से पुराने ऋण पर मिलने वाला ब्याज को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसको घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही है। कौन संविधान संशोधन सेवा कर से संबंधित है? सेवा कर से संबंध किस संविधान संशोधन का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55वां संविधान संशोधन। आगे 98 नंबर, वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो इन्होंने अपना अंतिम युद्ध ली ग्रांट के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, ली ग्रांट। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर या कस्बे में है? तो देखिए हम इस पहाड़ी का चर्चा आपको पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। 3 नंबर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन 1995 ईस्वी में लगाया गया था। 2 नंबर सही हो जाएगा, 1995। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सेट नंबर 33 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।